13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय सुनाऊं श्री प्रभु शरण में आए। कार्तिक महात्म्य में 13 अध्याय। दोनों ओर से बाणों और शूल आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े चोर का टंक किया। त्रिलोकी शाब्दिक हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधना आरंभ किया। इस पर जालंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत मोक गदा की ओर मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसके एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों को स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मूषक मार उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया और फिर उसने घुटने टेक कर बाहु और मुष्टि से युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके हाथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, रे गण, तुम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े योद्धाओं से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु को ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबी सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर ने अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर खड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो भी रत्न थे सबको ले जाकर जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशव्रती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। राधे राधे।